Corporation of Calcutta versus Liberty Cinema, AIR 1965, decided finally by Supreme Court. Another case under ut res magis. So now we see how this ut res magis has been applied in this case. Facts लेते हैं. Kolkata Municipality Corporation was created by Calcutta Municipal Corporation Act 1951 by the Legislature of Bengal Assembly, जिसका कि सेक्शन 443 प्रोवाइड करता है कि जिसको भी सिनेमा या पब्लिक एम्यूज़मेंट ओपन करना है उसके लिए लाइसेंस मैंडेटरी होगा. इसी तरह सेक्शन 548 का सब सेक्शन 2 that for every license under the act a fee may unless otherwise provided be charged at such rate. होता क्या है that corporation that is the respondent Liberty Cinema was paying approximately 400 rupees per year as per its business. लेकिन बाद में अमेंडमेंट एक्ट में अमेंडमेंट होने से फ़ी में अमेंडमेंट फ़ी को सिटिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कर दिया जाता है, जिससे इसका फ़ी लाइसेंस का अप्रॉक्सीमेटली 6000 पर ईयर हो जाता है. इसी को इसने चैलेंज किया हाई कोर्ट में थ्रू द पिटिशन अंडर 226 विच वाज अलाउड. अब हम देखते हैं कॉरपोरेशन इज इन द सुप्रीम कोर्ट क्या क्या चैलेंज करता है रेस्पोंडेंट सिनेमा. सबसे पहला वेरी हाई फी या लेवी, ये वायलेशन है आर्टिकल 19(1) एफ एंड जी का. 19(1) एफ क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि फंडामेंटल राइट हुआ करता था, जो कि अब नहीं है, which has been removed by the constitutional amendment. ये जी का भी वायलेशन क्लेम करता है, यानी राइट टू डू बिजनेस एंड ट्रेड. और ये कहता है कि इतना हाई फी है, इट इज़ लाइक एन एक्सप्रोप्रिएशन डिप्राइविंग हिम फ्रॉम द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड राइट टू डू बिजनेस, जिसको कि कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि फीस इज़ नॉट वेरी अनरीजनेबली हाई. In the capacity of the 550, he is earning rupees 1000 per show and he is charged only rupees 5 per show, so it's not very high. दूसरा कंटेंशन रेस्पोंडेंट का क्या था कि लेवी अंडर सेक्शन 548 इज़ अ फ़ी, इसलिए फ़ी जो है इट इज़ नॉट अ टैक्स, फ़ी इज़ टू बी फॉर सर्विसेज. और कॉरपोरेशन की तरफ से there are no services proportionate to the fee charged, जिसको भी कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया. on what grounds? that fee for license and fee for services is the different. there is no provision of providing services in fee for license, और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोवाइडेड है आर्टिकल 110 और आर्टिकल 199. आर्टिकल 110 क्या है? मनी बिल्स की डेफिनेशन, जो कि पार्लियामेंट के लिए है. 199 फॉर लेजिस्लेशन चर ऑफ द स्टेट्स के लिए. इसमें आर्टिकल 110 का क्लोज 2 क्या कहता है कि डिमांड और पेमेंट ऑफ द फ़ी फॉर लाइसेंस और फ़ी फॉर सर्विसेज एट्सेट्रा एट्सेट्रा मीन्स बोथ आर डिफरेंट. Third point in this judgment, the court said कि in the statute जो एक्ट है उसमें there is no provision for the services. So कोई provision for services नहीं है, तो there is no question of proportionate rendering of the services. Point number 4, which is related with the rule ut res magis, the statute has to be construed ut res magis valeat quam periet, means to give effect to it, and by giving effect to section 548 the fee will be considered as the tax. So appeal was
allowed. Thank you.